IBCC से अगर आप एक ही दिन में अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं, चाहे वो मैट्रिक सर्टिफिकेट हो, रिजल्ट कार्ड हो, DMC कोई डिप्लोमा जात हो, तो वो आप कैसे अप्लाई करेंगे। ये तरीका है जी, न्यू सर्विस आ चुकी है कि आप एक ही दिन में अपने डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करवा लेंगे। ये लेकिन इवनिंग टाइम होता है, इसमें टाइमिंग फिलहाल आगे पीछे हो सकती है। अभी 8:30 से स्टार्ट है, बाज दफ़ा ये 5 PM से भी स्टार्ट कर देते हैं। इवनिंग टाइम एक तो होगा और दूसरा ये है कि इसकी फीस भी 3000 रुपए पर डॉक्यूमेंट होगी। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट बेशक आप एक ही दिन में बुकिंग करें और उसी टाइम जाके शाम को अपने डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करवा लें। आपको मुकम्मल तरीका इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। आइए हम स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करेंगे, अब मुकम्मल वीडियो देख। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि अटेस्टेशन सेलेक्ट करेंगे, लॉग इन इंफॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे, नहीं तो रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर हो जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद फ़ी पे करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम ऑनलाइन जो फ़ी है वो इजी पैसा ऐप से कैसे पे करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्रेस सर्वे जो है एक दिन में अटेस्टेशन करवाने का मुकम्मल तरीका जो है वो दिखा रहा हूँ। अभी आपने ऑनलाइन अप्लाई जब अटेस्टेशन के लिए करना है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने IBCC से अटेस्टेशन करवानी हो तो पहले बोर्ड से अटेस्टेशन मुकम्मल करवाते हैं। तो इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आप ऑनलाइन अप्लाई ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे और अप्लाई ऑनलाइन को करेंगे ओपन, तो न्यू एक पेज आपके सामने ओपन होगा कि सिर्फ ईमेल से ही आपने लॉगिन होके जो है वो अपना अकाउंट बना लेना है। ये वेबसाइट है जो न्यू लॉन्च हुई है IBCC अटेस्टेशन पोर्टल। बिल्कुल न्यू डिजाइन है। इसके लिए आपने करना क्या है कि अगर तो आप पहले से अकाउंट बना हुआ है तो अपना ईमेल या CNIC विदाउट डैश लगाएंगे और पासवर्ड, तो आप सिंपली जो है वो लॉग इन हो जाएंगे। और ये कैप्चा जो है वो आपने कोड जो नज़र आ रहा है ये आपने इधर टाइप करना होता है। अगर ये स्मॉल लेटर में हो तो स्मॉल लेटर में, कैपिटल हो तो वो। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप जाएंगे रजिस्टर के ऊपर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी ईमेल इंटर करनी है। ईमेल इंटर करने के बाद यहाँ पे ये जो कोड है, यहाँ पे राइट साइड पे जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ये है कैपिटल 9A67। ये मैंने अब न्यू ईमेल लगा दिया है। पहले वाला मेरा ईमेल जो था वो रजिस्टर आया था, तो अभी न्यू ईमेल और ये कोड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 5683 और गेट OTP। थोड़ा वेट करेंगे, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो मुमकिन है थोड़ा कोड आने में टाइम लगे, लिहाजा आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो अभी मेरे ईमेल के ऊपर एक कोड जाएगा या कोई लिंक जाएगा, वो मैं चेक करूँगा। उसके बाद मेरा अकाउंट एक्टिवेट होगा। यस, कन्फर्मेशन कोड सेंड टू, यानी ईमेल के ऊपर आपका कंफर्मेशन कोड जो है वो चला गया है। तभी वो ईमेल से कोड मैं लेके इधर टाइप करूंगा, फिर वेरीफाई करूंगा और तब मेरा अकाउंट जो है वो ओपन होगा। ये जो मेरा ईमेल था इसी के ऊपर मैंने अप्लाई किया था, तो ये मेरा OTP आ चुका है। इस OTP को मैंने उधर इंटर करना है, तब मेरा जो अकाउंट है वो IBCC वाला एक्टिवेट होगा और उसके बाद मैं फर्दर आगे फॉर्म जो है वो फिल करूँगा। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी सारी मुकम्मल वीडियो बनी हुई है, आप वो मेरे चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं। ये जी चैनल है, सारी इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है। ये 1 साल पहले की वीडियो बनी हुई है, आपने देख लेना है कि इसमें अकाउंट बनाने का तरीका मुख्तलिफ होगा, बाकी सेम प्रोसेस जो है वो वही है। आप प्ले लिस्ट में आ जाएंगे। प्ले लिस्ट में आके आपने IBCC वाली प्ले लिस्ट जो है वो ओपन कर लेनी है और उसमें सारी वीडियोज़ आपको अप्लाई करने वाली मिल जाएंगी। तो ये IBCC की है, यहाँ से आप प्ले लिस्ट ओपन कर लेंगे। ये जी OTP आ चुका है, ये OTP आ चुका है। मैं इसको कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट और वेरीफाई करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कोड इन वर्ड्स भी लिखा है कि कैपिटल M है, 11, कैपिटल O है, 8 है और कैपिटल A है। तो मतलब ये आपने कॉपी करके अगर टाइप करना हो तो आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि आप वहाँ पे क्या टाइप कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, मैं कर दूंगा वेरीफाई OTP। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। तो अभी मैं यहाँ पे अपना नाम, लास्ट नेम, अपना CNIC और कंफर्मेशन जो है पासवर्ड है वो कर दूंगा और रजिस्टर हो जाऊंगा। तो यहाँ पे आपने अब एहतियात करनी है कि आपने यहाँ पे जो नाम अपना लिखना है उसमें गलती नहीं करनी है। अपना नाम आपने बिल्कुल ठीक लिखना है। आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। नाम आपने मैट्रिक की सनद के मुताबिक लिखना है। जैसे हुसैन अली आपने लिखा है तो फर्ज करो ऊपर हुसैन है नीचे अली है, तो आपने ऐसे नहीं लिखना, हुसैन अली ऊपर भी लिख दें नीचे भी। और अगर आपके फर्ज करो 3 नाम हो, जैसे अजमत अब्बास टेक है
तो अजमत अब्बास ऊपर लिख दें, टेक नीचे लिख दें। तो ये आपने एहतियात करनी है। इसी तरह CNIC इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पे आपने एक पासवर्ड बना लेना है, कुछ कैपिटल वर्ड यूज कर लेंगे, कुछ सिंपल से। तो पासवर्ड सादा सा बनाना ताकि आपको बाद में याद भी रहे। तो ये सारा करने के बाद पासवर्ड लिखने के बाद हो जाना है गेट रजिस्टर, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर, प्लीज लॉग इन। तो लॉग इन कैसे, ऑटोमेटिक वो हमारा ईमेल आ चुका है, पासवर्ड भी आ चुका है। ये नीचे मैं कैप्चा एंटर कर दूंगा। ये जो कोड है इसको सेम मैंने ऐसे ही इंटर करना है और मैं हो जाऊंगा लॉग इन, यू आर सक्सेसफुली लॉग इन। तो अब मेरा जो है वो मेन पोर्टल ओपन हो जाएगा। अभी मैंने फर्दर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अब तक जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये है कि ये जो सारा पोर्टल है वो जो इनसाइड पोर्टल है वही पुराने की तरह ही है, आपने उसी तरह ही अप्लाई करना है। लेकिन जो लॉग इन इंफॉर्मेशन है, लॉग इन इंफॉर्मेशन वो मुकम्मल तौर पे बदल गई है। तो आप यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे आएंगे। अगर आपने एप्लीकेशन पहले पुट की हुई है, नहीं की हुई तो ज़ाहिर है आप आएंगे न्यू एप्लीकेशन के ऊपर। आप न्यू एप्लीकेशन को कर लेंगे सिलेक्ट और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे पुट करेंगे। आपने देख लेना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन 100% ठीक होनी चाहिए। अकाउंट बन जाने के बाद जब आप साइन इन होंगे तो ये न्यू एप्लीकेशन वाला पहला टैब ओपन होगा। ये सारे बारी बारी आपने फिल करने, परेशान नहीं होना, बस सिंपल से स्टेप्स हैं। माई एप्लीकेशन में आपने तब जाना है जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी होगी। तो फिलहाल आप कहाँ जाएंगे, न्यू एप्लीकेशन, नाम मैट्रिक की सनद के मुताबिक लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। यहाँ बड़ी गलती लोग कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ में पहले महीना आता है, उसके बाद दिन है, उसके बाद साल है। तो यहाँ आपने बड़ी एहतियात करनी है। यहाँ मिक्सअप कर देते हैं कि आप अपनी बर्थ का महीना पहले लिखेंगे, फिर उस दिन लिखेंगे, फिर साल लिखेंगे। CNIC आपका पहले ही आ रहा होगा जो आपने ज़ाहिर है अकाउंट बनाते वक्त यूज़ किया। ईमेल भी आ रहा होगा, मोबाइल नंबर लिख देंगे। यहाँ पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, सूबा सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सिटी और मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिख देना है। ठीक है, पोस्टल एड्रेस बड़ा ठीक तरीके से लिखना है क्योंकि अगर IBCC आप कोरियर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट फिर आपको इसी एड्रेस पे आने हैं। अगर एड्रेस ऊपर नीचे बराबर है तो फिर इसको ऐसे कर दें, नहीं तो नया नीचे लिखना है तो वो लिख देंगे। सेम एज अबव करेंगे तो ऊपर वाला एड्रेस खुद नीचे टाइप हो जाएगा। वालिद साहब का यहाँ पे डाटा देना है। वालिद साहब गवर्नमेंट में है तो उनका नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, नाम लिखना ज़रूरी है। आगे आप ऑर्गेनाइजेशन और डिजिग्नेशन ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। अगर वो प्राइवेट हैं तो इसको चेक कर देंगे। नाम फादर लाजमी लिखना है, आगे कुछ भी ना लिखें तब भी चलेगा। तो ये सारा सेक्शन फिल करने के बाद कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट देखें, अब टैब नंबर 2 आपके पास आ गया। पहला ये हमने फिल कर दिया, अब 2 आ गया। अब हमने एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन ऐड करते वक्त थोड़ी एहतियात करनी है कि सबसे पहले तो आपने यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होता है कि आप मैट्रिक की सनद के ऊपर बोर्ड लिखा होता है। तो सबसे पहले आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। मैट्रिक की सनद ज़ाहिर है आपके पास होगी। अब आप मैट्रिक करवाना चाहते हैं, इंटरमीडिएट या आपका कोई डिप्लोमा है, जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। पहले बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, फिर आप डिप्लोमा या मैट्रिक की है या इंटरमीडिएट की है। तो फिलहाल मैं मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन इंटर करूँगा। उसके बाद लिख देंगे पासिंग ईयर। ये ना मैट्रिक की सनद के टॉप के ऊपर लिखा हुआ होता है, राइट। उसके बाद एनुअल में किया, सप्ली में किया, रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद मैट्रिक है, उसके बाद मैट्रिक साइंस थी या आर्ट्स थी वो लिख देंगे। टोटल नंबर कितने लिए थे और आपने कितने लिए ऐड कर देंगे। अगली क्वालिफ़िकेशन ऐड कर देंगे। मैंने गुजरांवाला बोर्ड से इंटरमीडिएट किया है। बोर्ड इस लंबी लिस्ट में सारा आपको मिल जाएगा जो आप करना चाहेंगे। यहाँ इंटरमीडिएट आ गया जी, डिप्लोमा किया, डिप्लोमा यहाँ कोई भी करवाना चाहते हैं तो आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन करना है। ठीक है जी, ये भी एनुअल में किया, यहाँ पे रोल नंबर लिख देंगे, राइट। यहाँ से इंटरमीडिएट आपने किस में किया, ए लेवल है, ओ लेवल है, अदर है। यहाँ पे शो ना आ रहा हो तो अदर कर देंगे, लेकिन ज़ाहिर है प्रोग्राम आपने इंटरमीडिएट किया है। उसके आगे प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, आगे कैटेगरी आ रही होती हैं। तो यहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें चेक करके यहाँ से सेलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इंटरमीडिएट है मेरा, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग था, नंबर इंटर कर देंगे जितने लिए और ऐड कर देंगे। ये जी दो मैंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन इंटर कर दी। अब यहाँ पे रिज़ल्ट कार्ड की इन्फॉर्मेशन अलग से इंटर करना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि इसके साथ ही मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है। इंटरमीडिएट आपने कर दिया, ये सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ ऑलरेडी रिज़ल्ट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो चुकी होगी।
अब हमने सेलेक्ट करना है कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने। ये तीसरा मरहला है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन के 3 ऑप्शन होते हैं, ये आपने जहन में रखना है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आ गया जी मॉर्निंग। मॉर्निंग की फीस है 1200 रुपए। मॉर्निंग आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपको किसी दिन की जो भी खाली टाइम स्लॉट मिलेगी वो आप जो है अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और उसी दिन आप जनाब अटेस्टेशन के लिए पहुंच जाएंगे। ये तरीका मॉर्निंग का। दूसरा कोरियर के थ्रू भेजेंगे तो आपने ज़ाहिर है एप्लीकेशन सबमिट करने के फ़ौरन बाद TCS डॉक्यूमेंट करवा देने हैं, नहीं तो किसी भी कोरियर सर्विस से भेज देंगे। इसकी फ़ीस भी 1200 रुपये पर डॉक्यूमेंट होगी। ये एक बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है, इवनिंग सर्विस है, एक्सप्रेस सर्विस इसको कहते हैं। तो ये किस लिए है कि ये आप एक दिन में ही अगर आप डॉक्यूमेंट अपनी मर्जी की डेट पे अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो इसकी 3000 रुपये पर डॉक्यूमेंट फीस है। अभी मैं आपको एक ही दिन में डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने वाला जो तरीका है वो दिखाऊंगा, तो आपने गौर से समझना है। आपने अगर एक ही दिन में यानी एक ही दिन में आप सुबह सवेरे अपॉइंटमेंट बुक करें, उसी दिन अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं तो IBCC की एक न्यू सर्विस आई हुई है, उसको कहते हैं एक्सप्रेस सर्विस। ये इवनिंग टाइम होती है। बाकी की मैंने मॉर्निंग और कोरियर की ऑलरेडी वीडियो बना के चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं। ये एक दूसरे के साथ बनी हुई हैं। जहाँ से आपने ये वीडियो देखी है चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको ये दोनों साथ मिल जाएंगे। ये अब तीसरा तरीका हम कौन सा पढ़ें, इवनिंग वाला। तो इसको ज़रा देख लेते हैं ये क्या होगा। ये सेम डे अटेस्टेशन का तरीका है। इसको करें सेलेक्ट। क्या लेके जाना है जी, यहाँ पे वही है कि इसका टाइम क्या होगा, 8:30 से 11 बजे तक। ये रमज़ान के लिए आम हालात में ये थोड़ा टाइम अर्ली हो जाता है। ये टाइम आपने पहले नोट कर लेना है कि आप इस टाइम में पहुँच सकते हैं या नहीं। दूसरा, इस फॉर्म का एक प्रिंट ले लेंगे जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। मैट्रिक और ओरिजिनल लाजमी लेके जानी है। CNIC की कॉपी, बोर्ड की वेरिफिकेशन का प्रूफ भी साथ लाजमी लेके जाना है। ये जो लिखा हुआ है ना, वेरिफिकेशन मस्ट बी फॉरवर्डेड बाय द बोर्ड टू IBCC ऑनलाइन पोर्टल, इसका और कोई मतलब भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि बोर्ड से आपने वेरिफिकेशन करवा लिया तो उसका आपको कोई ट्रैकिंग ID मिला है, कोई नंबर मिला है, कोई रिपोर्ट मिली है, वो प्रिंट आपके पास होना चाहिए। तो वो आपने IBCC साथ लेके जाना होता है। ठीक है जी, ओके कर दें, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ से आप क्या क्या अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। मैं मैट्रिक की सनत और मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड करवाना चाहता हूँ जी। इसके अलावा FA की सनत और FA का रिज़ल्ट कार्ड करवाना चाहते हैं। एक कॉपी भी करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 1500 रुपये एक कॉपी की फ़ीस है। ये थोड़ा नोट डाउन कर लेना कि आप देखें फ़ीस कितनी है, 3,000 रुपये पर डॉक्यूमेंट है। सिर्फ मैट्रिक की सनत करवानी है, सिर्फ इंटरमीडिएट की सनत करवानी है तो ये देखें, जिसको ये जो सर्टिफिकेट सनत या पक्का सर्टिफिकेट, ये एक ही बात। मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड इस ऑप्शन से सिलेक्ट होगा, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड इस ऑप्शन से सिलेक्ट होगा। तो ये थोड़ा आपने नोट डाउन कर लेना है, सेव एंड कर देंगे नेक्स्ट। अब हमने ये देखिए टाइम इसका कितना है, 8:30 से 11 बजे तक है। अच्छा, ये जो टाइम शो हो रहा है ना, आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। अभी मतलब मौसम के हिसाब से ये टाइम वेरी करता रहता है। अभी अगर 8:30 से 11 है तो मुमकिन है ये 5 से 10 बजे तक हो जाए। तो जब आप अप्लाई करेंगे उस वक्त जो टाइम शो हो रहा हो आपने उसी के मुताबिक उसी को फॉलो करना है। तो अभी हम देखेंगे कि किस किस सिटी की एक्सप्रेस सर्विस है। हम उसी दिन जाएंगे, उसी टाइम अटेस्टेशन करवा के इसी टाइम के अंदर अटेस्टेशन हमारी हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे इस्लामाबाद, बहावलपुर ये सारे सिटी आ रहे हैं। मैं फिलहाल करता हूँ लाहौर के लिए। बाकी सिटी ऐसा ऐसा आएंगे। मैंने सुना है कि उनका भी अभी सिलसिला शुरू होने लगा है। आप सेल्फ करके इसको सबमिट करें। अगर तो इसमें शुरू हो चुकी एक्सप्रेस तो शो हो जाएगी, नहीं है तो फिर आप नहीं करेंगे। सबमिट करें और कर दें इसको ओके। मैंने फिलहाल बहावलपुर की है, ओके कर दें। देखिए, एक्सप्रेस सर्विस इज ओनली अवेलेबल एट लाहौर एंड इस्लामाबाद। फिलहाल बहावलपुर शुरू नहीं हुई तो आप लाहौर या इस्लामाबाद ही वक्ती तौर पे कर सकते हैं। तो टाइम और डेट देखिए, आज तारीख है 21, ठीक है, सैटरडे है। तो मैं अब मंडे की बुक करने लगा हूँ। ये देखिए मंडे की मैंने खुद जाना है या मेरी जगह कोई और जाएगा। मेरी जगह कोई और जाएगा तो उसका नाम, मोबाइल नंबर, वो उसका मेरे साथ रिश्ता क्या है, इसका मतलब ब्लड रिलेशन वाला बंदा जा सकता है, कोई और नहीं जा सकता है। तो मैंने चूँकि खुद जाना है, सबमिट कर देंगे और ओके कर। ये देखिए जी, मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो गई।
अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 21 तारीख है, आज अपॉइंटमेंट बुक की तो 23 यानी मैंने मंडे वाले दिन की बुक कर ली। ये करने के बाद यहाँ पे देखिए फीस मेरी 2 सर्टिफिकेट की 6000 आ गई। यहाँ से मैं प्रिंट फार्म करूंगा। अगर मुझे लगे कि ये एप्लीकेशन मेरी गलत है तो मैं अभी डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं एप्लीकेशन चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से अभी कर सकता हूँ, लेकिन फ़ी पे करने से पहले, फ़ी पे करने के बाद इशू बन जाता है। लिहाजा आपने ये सारे काम एडिट चेंज वाले करने हैं फ़ी पे करने से पहले। तो फ़ी पे करने का तरीका भी मैं दिखा देता हूँ। अब आ जाएंगे प्रिंट फार्म के ऊपर। ये देखिए टोकन नंबर मेरा आ गया, मेरा टाइम भी आ गया, सारा कुछ आ गया। तो मेरी अपॉइंटमेंट बुक है। मैंने इसको कंट्रोल पी कीबोर्ड से CTRL एक की होती है और P होता है, उसको प्रिंट करके इसको सेव कर लूँगा, प्रिंट निकाल लूँगा। ये फॉर्म मैंने लाजमी लेके जाना है, साथ मैट्रिक इंटरमीडिएट की असल सनद और सब की एक एक फ़ोटो कापी, CNIC की फ़ोटो कापी। फ़ी ऑनलाइन पे हो जाएगी, ठीक है। फ़ी की आपने टेंशन नहीं लेनी, वो ऑनलाइन ही पे हो जाएगी। आप इजी पैसा से फ़ी जो है वो आराम से पे कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमने तरीका देखा, ये कौन सा देखा है, 1 डे सर्विस एक्सप्रेस सर्विस देखिए। अभी मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ कि आप इजी पैसे से फ़ी पे कैसे करेंगे। इजी पैसा ऐप जो है वो ओपन कर लेनी है, उसमें हो जाना है साइन इन। जब आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे OTP नंबर मांगेगा जो आपने पिन कोड बनाया होगा। जब वो आप इंटर कर देंगे तो उसके बाद जो आपके पास अगली स्क्रीन ओपन होगी उसमें आपने बिल पेमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर अदर्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपने 1 बिल इनवॉइस वोचर इसको सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक जो है वो नई स्क्रीन ओपन होगी। उसमें आपने वो नंबर इंटर कर देना है जो कंज्यूमर या वोचर, तो ये आपने वहाँ पे इंटर करना है। वो नंबर आप इधर टाइप करेंगे और नीचे आप कर देंगे नेक्स्ट। आपसे सारी डिटेल की वेरिफिकेशन मांगेगा और आपने इसको पे कर देना है। तो इस तरह आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा जिसमें फ़ी जब पे हो जाएगी तो फॉर्म प्रिंट कर लेना है, साथ CNIC की कॉपी लगानी है, मैट्रिक इंटरमीडिएट ओरिजिनल लगाने हैं। फ़ी इधर ऑनलाइन ही पे हो जाएगी। अगर इजी पैसा से पे करें तो उसकी रसीद साथ लगा देना। बोर्ड की वेरिफिकेशन का प्रूफ साथ लगा के एड्रेस फॉर्म के ऊपर लिखा होगा। ये फॉर्म आप, ये जो फॉर्म है ऊपर एड्रेस लिखा हो, इसी फॉर्म को आप इसके ऊपर कोरियर या TCS करवा देंगे तो आपकी अटेस्टेशन हो के 15 से 20 दिन बाद वापस आपके घर के एड्रेस के आ जाएगी। तो ये तरीका कौन सा था, आप कोरियर के थ्रू IBCC से डॉक्यूमेंट कैसे अटेस्ट करवाएंगे। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। खुदा हाफिज़।